आदरणीय अमीरुद्दीन शेख साहब और हमारे यहाँ के सेक्रेटरी महोदय अस्मत अली खान साहब, आपका धन्यवाद है कि पुलिस के इस जो अवेयरनेस के कैंपेन को आपने भरपूर सहयोग दिया है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ये जो पुलिसकर्मी हैं, आज इन्होंने अपना एक अलग ही रूप, अलग ही इमेज प्रस्तुत कर दी है आप सबके दिलो दिमाग के अंदर। आज पूरा विश्व कोरोना के प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है और उस कोरोना के प्रॉब्लम्स के अंदर अपने अंदर जागरूकता लाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे इन पुलिस के अधिकारियों ने हमारे लिए जो कार्य किया उसका कोई सानी नहीं है। आज यहाँ खुद हमारे जो स्टेशन इंचार्ज हैं नया नगर पुलिस स्टेशन के आदरणीय श्री कैलाश बर्वे साहब, वो खुद इसके शिकार हो चुके, श्री सुहेल पठान साहब खुद इसके शिकार हो चुके, लेकिन देखिए उसके बावजूद अपने घर वालों से दूर रह करके इन लोगों ने हम सबके लिए कार्य किया। आज ये जो युवा है, उनके डैडी यहाँ पे अध्यक्ष हैं नासिर शेख जी, खुद आकर के यहाँ पर समाज की सेवा के लिए खड़े हैं और यहाँ जितने लोग अभी आप लोग आए हैं ये सब भी जिम्मेदार नागरिक हैं। तो एक बार ताली आप सबके लिए। बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस ने यहाँ पर एक जिम्मेदारी उठाई है। वो कौन सी कि समाज के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी को सुनहरा भविष्य देना है और उसके लिए उनको बुरी आदतों से दूर रखना है। और एंटी ड्रग एडिक्शन पे इन्होंने जो जन चेतना एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात शुरू की है वो काबिले तारीफ है। पुराने जमाने में एक नशा होता था, लोग शराब पी के अगर घर पे आ गए तो अपने बुजुर्ग बदबू से पहचान जाते थे, घर वाले पहचान जाते थे और उस इंसान की जैसी क्लास होनी चाहिए हो जाती थी और करेक्शन कर लिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में जो नशा चल रहा है जैसे कि ड्रग्स, आज उसकी कोई स्मेल नहीं आती। हम सब इसके बारे में जानते भी नहीं, लेकिन आज जन चेतना के माध्यम से आप लोगों को यह भी बताया जा रहा है। ओके, तो एक चीज आप पहचानिए बस बहुत जल्दी से, क्योंकि बारिश आ रही है तो अपन ज्यादा वक्त नहीं है आपको परेशान करेंगे। प्लीज इतना ध्यान रखिए कि कुछ चीजें होती है जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। हमारे अपने जो घर का सदस्य है, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, उसकी आंखें हम आंख बंद करेंगे ना तो भी हमें मालूम होता है कि कैसी है। अगर उन आंखों में पिछले कुछ दिनों से बदलाव आ रहा है, क्या जैसे कि या तो वो जितनी होती थी उससे बहुत छोटी होती जाती है, या इसको लाइव करो, लाइव स्टार्ट करो, बड़ी होती जा रही है। तो पहली बात तो ये कि हमारा अपना घर का सदस्य है तो हमें इसको लाइव चालू करो, शायद बंद हो गया, लेकिन दिमाग में घंटी बजा लेना कि इसकी एक वजह ड्रग्स भी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 बात, हमको हमारे घर में ये मालूम है कि किसका नेचर कैसा है। कैसी बात करेंगे तो कौन कैसा जवाब देगा, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर नेचर अचानक से बहुत बदल गया है, छोटी छोटी बात पे फर्क पड़ना, जो कि पहले नहीं करता था अगला इंसान, लेकिन अब वो इस तरह का काम करता है, उसका नेचर एकदम बदल गया है। या भड़कने के अलावा वो क्या कर रहा है कि पहले आपसे मिलजुल के बात करता था वो, लेकिन अब एक कोने में पड़ा रहता है, वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहा है। पुराने जमाने में आपको याद होगा, बुजुर्ग लोग सब मानेंगे कि पूछ लेते थे क्या बात है भाई आजकल तुम ऐसे हो गए। पहले बदलाव में अभी फिर आपसे निवेदन है कि ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर ऐसा परिवर्तन किसी में आ रहा है तो एक कारण ये हो सकता है। तीसरी चीज, हमारे घर की महिलाएं खाना बनाती हैं, कोई घर पे नहीं होता, खाना बना देती है, आप लोग घर पे आए तो
घर पे कुछ खाना बचता नहीं, कुछ उनको मालूम है कौन कितना खाएगा, अमूमन लगभग उतना खाना बनता है, तो हमको डाइट सबकी मालूम है, परंतु घर में किसी की डाइट इतनी कम होती चली जाए कि नोटिस में आ जाए। एक तो ये परिवर्तन, या किसी की डाइट 4 चपाती थी लेकिन 8-10 चपाती खा के भी उसका पेट नहीं भर रहा, एक तो बार में कोई दिक्कत नहीं, पर लगातार, तो दोनों तरह का चेंज अगर आ रहा है कोई सा भी, तो भी हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। उसके अलावा मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे इन पुलिस के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से 10 कदम आगे जाके रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पुलिस चौकी है वहाँ पर बहुत ही शानदार काउंसलिंग सेंटर खोल दिया है, जहाँ पर शहर के जाने माने हमारे साइकेट्रिस्ट जो हैं वो साहब वहाँ पे बैठते हैं, साकिब दानिश, और आप उनके लिए जोरदार तालियां, वो अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर बैठते हैं और आप लोगों को जो भी इसके लिए ज़रूरत है। और बहुत सारे सोसाइटी यहाँ की रोज कंप्लेंट करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं, सड़क भांगा पीछे, झाड़ू पीछे, सिगरेट पीछे, गरीब को प्रॉब्लम होता है। ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हमारे बच्चे बराबर। अभी कोविड चालू था मार्च से लेकर अब तक जून तक, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग सब अपने अपने घरों के अंदर में थे, हम लोग रास्ते पे जो आप लोग घर के अंदर में थे, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, हमारा घर का प्रॉब्लम भी नहीं था, हमें जो पेरेंट्स बच्चे पीछे उनका भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला है हमने अपने प्रॉब्लम चालू किए, शुरुआत हो गई उसकी। तो चाहे बात रोड पे हो, चंद्रेश में हो, कासावाला पे इधर हो, कनौली स्टेट में हो, हर जगह पे 4-5 जगह है वहाँ पर ये लड़के लोग आते एक साथ में जमा होते हैं और चरस गांजा सिगरेट वगैरह पीते हैं। लाइफ ये खुद का भी खराब कर रहे हैं और देश का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। आप लोगों से मुझे निवेदन होगा, अपील होगी, आप लोग किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आप लोग अगर उनको प्यार से समझाते हो तो 100% ये लोग समझ सकते हैं। लेकिन प्यार करने का या प्यार से समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने उनके लिए काउंसलिंग भी रखी है, संडे को, हर संडे को काउंसलिंग होता है। वो अगर जाना चाहता है और सुधरना चाहता है तो 100% सुधरेगा। पॉजिटिवनेस और मेहनत रखेंगे तो 100% हम लोग उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों का एकदम महत्वपूर्ण उसमें रोल रहेगा। आप लोगों ने उनको घर पे आपको अच्छी तरह से समझाना है। जितनी निगेटिव बातें आप लोग उसके साथ में करोगे उससे आप वो बंदा जो है आपसे दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो निकल जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। करके उसको प्यार से समझा, उसकी रियलिटी समझा दो। अगर घर में अच्छा माहौल है तो 100% वो घर वाले का सुनेगा, बाहर वाले का नहीं सुनेगा। लेकिन घर पे माहौल नहीं रहेगा तो ये बाहर वालों का सुनेगा, फिर रात दो रात बाहर होकर कुछ भी क्राइम कर सकता है और गलत काम उससे अच्छे होने के चांस ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा निवेदन होगा आप सब लोग अपने अपने बच्चों को जो यंग जनरेशन है वो, और डरने की जरूरत नहीं, सभी लोग जो है डरने की जरूरत नहीं। हम लोग मिलकर काम करेंगे तो 100% उसको हम लोग काबू ला सकते हैं, 100%। लेकिन तुम लोग डरोगे, तुम लोग कुछ करोगे, मिलकर काम करना है, अकेले काम करना नहीं। जिसको लगता है कि साहब ये गंदा है, ये दूर जा रहा है, उसको सुधारना चाहिए, आप मेरे पास में आइए, मुझे फोन कीजिए, हम लोग 100% इसके लिए कोशिश करेंगे। 100% हो जाएगा वो, 100%। लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करना है और कोशिश हमारी सक्सेसफुल रहेगी और हम लोग इसमें कामयाब भी होंगे। बारिश बहुत चालू है तो मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन मेरी अपेक्षा ये है कि आप लोग घर पे जाके भी अपने अपने सोसाइटी में जाके भी ये सबको बताओ। जो लोग रात में जमा होते वो जमा ना हुए, अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी अगर हमें अदा करनी है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, उसको हमें निभाना चाहिए। अगर हम अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं और फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई मतलब नहीं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से। हम लोग अपना अपना रोल अदा करें, सब अपना अपना रोल अदा करेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये बिल्डिंग से नीचे सोसाइटी, 2 सोसाइटी, इन्होंने सोसाइटी सेक्रेटरी चेयरमैन जो भी रहेंगे, आप लोग एक काम कीजिए, अगर अंधेरा आपकी बिल्डिंग में यहाँ पे अंधेरा रहता है तो अंधेरे में ये लोग जमा होते हैं, यहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, ताकि लाइट लगाओ इधर।
हर जगह पे लाइट लगाओ, सोसाइटी के लाइट रहेंगे, ये सीसीटीवी रहेगा, मैं आपको लेटर देने वाला हूँ, सीसीटीवी रहेगा तो वो लोग आने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी जगह बदल जाएंगे। अगर पब्लिक के अलावा वो किसी एक आध जगह पे जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग पेट्रोलिंग हमारा चालू रहता है, ये लोग जगह चेंज करते रहते हैं। ये जो यंग जनरेशन है ये इसके लिए पीने के लिए जगह चेंज करते रहते हैं, तो उसको वही टाइम पे टोकना ज़रूरी है। अगर तुम लोग आज टोको के साथ मिलके तो वो नहीं आएंगे, लेकिन आज तुम देख रहे हो, कर रहे हो, फोटो खींच रहे हैं, सब कुछ, कोई मतलब नहीं फोटो निकाल के वगैरह। अगर अपने को नहीं चाहे हो तो सब लोग साथ में आ जाओ, हमें कॉल करो, हम लोग साथ में आएंगे। वो अपन जाते हैं जगह पे जाते हैं, उनको समझाते हैं, अगर ज़्यादा पिए हो तो अपन कानूनन कार्रवाई करेंगे, केसेस करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, तभी ये समस्या हल होगी। नहीं तो खाली बोलने से, कंप्लेंट करने से समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि बच्चे जो है, बच्चे आप ही के बच्चे, नया नगर में कोई बाहर के बच्चे आके ये नहीं करते, हमारे ही बच्चे इधर नहीं रहने वाले। तो ये समस्या का हल करना है तो सब मिलकर काम करेंगे और मैं समस्या को पॉजिटिव काम करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। धन्यवाद। बारिश शुरू है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो कैप्टन साहब ने और हमारे सीनियर सर ने आपको सारी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको जो ड्रग्स बेचने वाले हैं या जो नशा करने वाले बच्चे हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ नया नगर पुलिस स्टेशन 24 घंटे खड़ा है। हमारे नंबर हमने आपसे सर्कुलेट की जाएंगे। अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है तो हमसे आप कांटेक्ट करो, हम उसका लीगली सही तरीके से इलाज करेंगे। चंद्रेश रोहरा, चंद्रेश मनोरा से सभी सुबह नागरिक आज ड्रग जैसे इतने महत्व विषय से और मुद्दा उठा के हमारे पुलिस स्टेशन के साथ मीटिंग की। इसके ऊपर नशे से होने वाले नतीजे और नशा रोकने के लिए करने वाले उपाय के बारे में माननीय कैप्टन साहब और सीनियर किया माननीय दरवे साहब ने आपको इसके ऊपर मार्गदर्शन किया। आप इतने महत्व विषय के लिए आप सभी आए, जो बातें सुनी। ओके, इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपको किसी भी नशे बेचने वाले या नशा करने वाले लड़के से कोई डर हो तो आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे नंबर ले लीजिए, हम आपको हमारा नंबर दे देंगे। आप हमें कभी भी कॉल कीजिए, हमारा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, आपके कॉल को तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस कार्यक्रम के लिए आए। यस मैडम। अस्मत अली खान तो सुनो, आइए देखिए कुछ अगर बोलना चाह रहे हैं, आइए ये आपा अंदर बाबा आज आप कुछ बात करना चाह रहे हैं आपा मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन लोगों से कोई डर कुछ नहीं है, बस इन लोग इतने नशे में रहते हैं कि लड़कियों का हम लोग को बस डर लगता है। जवान बच्चे हैं या छोटी बच्चे हैं, यहाँ पे 8 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि सब गुच्छे बना के यहीं गेट के पास ही रहते ज़्यादातर हमारे यहाँ मनोर में। आप कार्यक्रम के दौरान मेरा नंबर लीजिए, अभी तो आपको मुझे कॉल करिए, आपके कॉल पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग को बच्चियों को सोचना है, क्योंकि हम लोग तो होश में रहते ही नहीं, अपने नशे में रहते हैं। भाई कितना बजा? मेरे प्रिय चंद्रेश मनोहर रेसिडेंसी जो लुधा कॉम्प्लेक्स के नाम से यहाँ पर स्थित है, उन सभी रेसिडेंसी में रहने वाले सभी ऑनर लोगों का और जो भी यहाँ पर रहते हैं उन सभी का आज इस मीटिंग के अंदर सब हम आकर के बैठे हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सीनियर अधिकारीगण पुलिस वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी समस्याओं को लेकर के हम लोग जो बार बार रिप्रेजेंटेशन देते हैं
उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, समाधान भी होना चाहिए, लोगों को शांति भी मिलनी चाहिए और ऐसे कोई उपाय करने चाहिए जिससे कि ये हमारी समस्या ज़्यादा उत्पन्न ना हो। जैसे हमारे सीनियर सर ने बताया कि सबसे पहला इनका जो प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए कि एक नया नगर हमारी रेसिडेंसी लोधा कॉम्प्लेक्स की एक ऐसी सोसाइटी है। सर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। लोधा कॉम्प्लेक्स की ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग सुबह निकलते हैं और शाम को काम से थक कर करके आते हैं, तो उनको शांति की बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है। साथ में नया नगर में जो भी है यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन स्थापित होना चाहिए, एक छोटी सी चौकी स्थापित होनी चाहिए जो कि आगे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हम बार बार इनके पास जाएं। 2 मिनट जरा होल्ड कर लीजिए आप सभी लोग।